जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू दी गीता ज्ञान सेशन। आज और नए साल की भी मुबारक, नवरात्रों की भी मुबारक। नवरात्रे कल शुरू हुए हैं और आज का टॉपिक भी यही है, नवरात्रे और गीता के साथ। और अभी महाराज जी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी जय श्री कृष्ण महाराज जी। आप म्यूट पे है। जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी जय श्री कृष्ण। प्रणाम जी। तो हाँ जी, महाराज जी वीडियो ऑन नहीं है, आपका दर्शन सब करना चाहते हैं। वीडियो नहीं, वीडियो में हमें तो हम देख रहे हैं। हम आपको नहीं देख पा रहे ना। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ अब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ नजर। हाँ जी, आप कुछ सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं? जी सुन महाराज पा जी। रहे हैं महाराज जी, देख नहीं रहे। हाँ नहीं, अभी तो मधु जी देख रहे हैं। आ गए अभी आ गए। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आप जय श्री देख कृष्ण महाराज। नहीं जय पा रहे हैं, सुन भी जय पा श्री रहे कृष्ण। हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, डॉक्टर मार्कंडे जी हैं। हाँ जी जी, महाराज आपके जी। हाँ जी। जी जी, तो क्या विषय प्रारंभ किया है जी? महाराज जी आज का विषय मार्कंडे जी आप ही बता दीजिए। मेरी ऑडियो जा नहीं रही, मेरे को लग रहा है अच्छा, ऑफ हूँ मैं। नहीं, आ रही है आपने आपकी अनम्यूट आवाज। नहीं किया हुआ। नहीं आपकी सुन रही है, आवाज भी सुन रही है, शक्ल भी दिख रही है। महाराज जी आज का विषय है अपना माता रानी के नवरात्रों का और गीता का, कि जिस तरफ देखो माता रानी नजर आती है। और जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, आज का है नजर को फेरो तो हम दिखे। करते हैं, हम 2-4 मिनट किए ये। हाँ जी, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए और इसके थोड़ा आप बता दें। महाराज जी ये तो किस्ती ना बदले तो दिया एक किनारा है, माँ और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा है। हम्म। हाँ, इसमें हम एक बार चार पक्ष गीता जी और कर देते हैं। नवरात्र असल में देवी शक्ति जो हमारे अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा लुप्त में है, सुप्त अवस्था में है। ये नवरात्र उस देवी शक्ति को जागरण जगाने की महाराज जी प्रेरणा वीडियो है। ऑफ ही कर लो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? महाराज जी वीडियो प्ले करो। हाँ जी, वीडियो ऑडियो वीडियो नहीं है। जी अभी तो दोनों ही है। हाँ जी, तो आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है जी, आ रही है। हाँ, तो हम ये कह रहे ऑडियो महाराज जी थे। वीडियो ऑफ कर लो तो ऑडियो क्लियर आ जाएगी। जी जी महाराज। वीडियो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी बिल्कुल क्लियर है। का दिन है।
तो गीता जी में भगवान कृष्ण जब पहले 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में बात करते हैं कुछ बता के अर्जुन को कहते हैं माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत की संतान, तू चिंता ना कर, कि मनुष्य जीवन हाथ लेके आता है, लेकिन कहीं हावी हो जाते हैं तो दैवी शक्तियां लुप्त सी हो जाती हैं। तो ये नवरात्र जो है बाहरी रूप में तो है, लेकिन अंदर से दैवी संपदा जगाने के दिन है, दैवी शक्तियों को जगाने के दिन है, अंदर से दैवी चेतना जगाने के दिन है ये नवरात्र। और आसुरी संपदा लुप्त हो जाए उसके दिन है ये। पूरे अध्याय देवी संपदा की बात कही है और आगे भगवान ने चेताया है कि ये लक्षण आसुरी लक्षण हैं, इनसे सावधान रहो। इनका परिणाम जो है भगवान ने कहा वो परिणाम किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। तो इसलिए इन दिनों में आप गीता जी का 16वां अध्याय अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, विचारेंगे तो निश्चित है कि उससे आपको लगेगा कि ये दैवी शक्ति उपासना के दिन गीता के अनुसार दैवी संपदा के साथ जी के हम अंदर की दैवी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो प्रयास करें, एक सिंपली एक दृष्टि डालें, एक नजर डालें और अनुभव करें कि गीता कैसे आसुरी दुर्भावनाओं से दैवी शक्तियों की ओर प्रेरित करने वाला ग्रंथ है। कैसे अंदर की दैवीय चेतना को जगाने का, अंदर की डिवाइन क्वालिटीज को जगाने का ग्रंथ है ये भगवत गीता और गीता जी का 16वां अध्याय। तो आज दूसरा नवरात्र है और नवरात्रों के दिनों में आप सब आज इकट्ठे हुए हैं। अगले बुधवार तक तो हाँ प्रभु राम का पावन प्राकट्य का दिन होगा, श्री राम नवमी का। और चाहे राम हो चाहे श्याम हो, दोनों तत्व एक ही है। तो अभी नवरात्रों में आप सब कुछ विशेष पाठ करते रहें, कुछ विशेष जाप करते रहें, कुछ विशेष गीता जी को समझने का प्रयास करते रहें। आप सब पर कृपा बनी रहे, से बनी रहे। आगे डॉक्टर मार्कंडेय जी आपके साथ हैं ही, तो उनके साथ आप इस विषय को और आगे बढ़ा सकते हैं। Thank you, सबको Maharaj जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण। महाराज जी जय श्री कृष्ण। जी जी आपका जी बना रहे महाराज जी और नवरात्रि सबके जी लिए। जी और हम जी महाराज जी हम रोज ही कर रहे हैं जूम पे नवरात्रों का हाँ जी। रोज नवरात्रों अच्छा, हाँ जी, रोज 2 बजे दोपहर को। तो चलो अच्छा है, हाँ जी अच्छा है। ये नवरात्रों के दिनों में कुछ जी विशेष हो जाए वो अच्छा है। हाँ, बस आपकी कृपा जी बनी जय रहे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी जय श्री जय कृष्ण श्री महाराज। हाँ जी, बहुत अच्छा हुआ, महाराज जी की ब्लेसिंग्स शुरू में ही मिल गई और उन्होंने बताया भी अपना
देवी शक्तियों का अंदर से कैसे जगाने का भी गीता में लिखा हुआ है। और मार्कंडे भाई साहब अगर शुरू करने से पहले गणेश वंदना कर लें। ठीक है जी, तो ज्योति जी अनम्यूट करके आप गणेश वंदना कर लीजिए। हाँ जी, बोलो गणपति महाराज की जय। जय। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोला जी का दर्शन पाया करो। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोला जी का दर्शन पाया करो। बोले अंग में भस्म रमाई हुई है, बोले अंग में भस्म रमाई हुई है, गले सर पांदी माला पाई हुई है, गले सर पांदी माला पाई हुई है। संग पार्वती भी आई हुई है, संग पार्वती भी आई हुई है। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोला जी का दर्शन पाया करो। बोले कैसी अजब तेरी माया है, कहीं धूप कहीं पर छाया है, कहीं जंगल में मंगल बनाया है, कहीं जंगल में मंगल बनाया है। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोले जी का दर्शन पाया करो। बोले जटा से निकली गंगधारा, उथे सबदा वगदा गंगाधारा, उथे नांदा त्रिलोकी जग सारा। पहले आदि गणेश मनाया करो, फिर भोला जी का दर्शन पाया करो, फिर गौरा जी का दर्शन पाया करो। जो आदि गणेश मनाते हैं, जो आदि गणेश मनाते हैं, मोह मंगिया मुरादा पांदे हैं, मोह मंगिया मुरादा पांदे हैं। उन्हां दे कारज सफल हो जांदे ने, उन्हां दे कारज सफल हो जांदे ने। ओ भव सागर तो तर जांदे, ओ भव सागर तो तर जांदे। बोलो गणपति महाराज की जय। थैंक यू ज्योति जी, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। हाँ जी, इंदिरा जी अनम्यूट कर लीजिए और अष्टादश श्लोक की गीता पाठ। जय श्री कृष्ण सबको। जय इतना सुंदर गाया आपने कि वो धुन दिमाग पे घुस गई है। पता नहीं ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं। श्री। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। है अधिकार तेरा कर्म करना ही, न रख इच्छा फल की तू मन में कभी, कर्मों के फल का भी कारण न बन, अच्छा नहीं ये भी छोड़े कर्म। जनक आदि ज्ञानी हुए जितने भी, पा गए सिद्धि वो कर्मों से ही, ऐसे ही अर्जुन कर्म तू भी कर, लोगों के हित पर ही रख कर नजर। पुरुष जिनमें इच्छा थी कल्याण की, कर्म कर गए जान कर ऐसा ही, तू भी अब अर्जुन सदा इसलिए, वही कर्म कर जो उन्होंने किए। कर्म सौंप दे जो प्रभु को ही सब, आसक्ति भी छोड़ देता है जब, नहीं लिप्त होता कभी पापों से, पत्ता कमल का जो जल में रहे। किसी का भी सुख हो या दुख हो कभी, समझता जो अर्जुन उसे अपना ही,
सभी को ही देखे जो अपने समान। परम श्रेष्ठ योगी तू उसको ही जान। मेरे सिवा इस जगत में कहीं किंचित भी वस्तु धनंजय नहीं। पिरोई हो धागे में मणिया जैसे, संसार मुझ में गुथा है वैसे। जीवन के संघर्षों में हर समय न घबरा रहा बस मेरी याद में। मन बुद्धि तू सौंप दे मुझको अब, संशय नहीं पाएगा मुझको तब। रचती प्रकृति है इस जगत को शक्ति, मगर पीछे मेरी ही हो। मुझ ईश्वर के ही आधार से चक्कर में रहता है संसार ये। महर्षि सातों व उससे ही पहले मनु और सनकादि चारों हुए। सभी पैदा संकल्प से मेरे ही, प्रजा है सब जिनसे ये पैदा हुई। निकले जो सूरज हजार एक साथ, कितना भी उन सब का हो प्रकाश, मगर उसकी तुलना में शायद ही हो। परमात्मा का है प्रकाश जो, वश करके सभी अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना। लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। प्राणी है जितने भी चर और अचर, समाया सभी के है भीतर बाहर। अति सूक्ष्म जाना जाए नहीं, नजदीक भी दूर भी है वही। जो है सात्विक कर्मों में ही लगा, फल उसका होता है निर्मल सदा। रजोगुण के कर्मों का फल दुख हो, कहा फल तमोगुण का ज्ञान हो। जीवात्मा छोड़े इस देह को जब, नए तन में प्रवेश करता है तब। शुभाशुभ कर्म साथ ले जाए वो, वायु जो ले जाती है गंध को। करे जीव को मुक्त गुण दैवी ही, बंधन में ले जाते हैं आसुरी। मिली है तुझे संपदा दैवी से, अर्जुन न कर शोक तू इसलिए। सदा रहता और श्रेष्ठ है सबसे जो, सत कहते परमात्मा ऐसे को। उत्तम कर्म भी है जितने यहाँ, सत शब्द प्रयोग होता वहाँ। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वही। विजय और विभूति भी होती वही। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। हाँ जी, डॉक्टर साहब, ऑल योर्स नाउ। जी, या देवी सॉरी, जय श्री कृष्ण। आवाज नहीं ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਲੋ ਹੈ। ਮਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸੀ? ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ओके। ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ हाँ कोई नहीं, जय ठीक श्री है, ठीक है। कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आ रही है आवाज? आ रही है हाँ आवाज? जी, आ रही है। बाकी सबको तो ठीक है जी, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम? चलो ठीक कोई है। नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मधु जी ਤੁਸੀਂ निकल के ना फिर दोबारा आओ, ठीक हो जाएगा। मधु जी आप अपना वॉल्यूम अप करें। हाँ ठीक है, हाँ जी, बोलो हुन। हाँ जी,
बोलो जी जय डॉक्टर श्री कृष्णा, आ रही है जी आवाज? हाँ जी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। हाँ जी ठीक है जी, अब उन्होंने भी ओके, कर लिया। हाँ, मधु जी ठीक है, अब कंफर्म कर दो। चलो आप कैरी ऑन करिए। क्या करिए चलेगा। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके ओम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्रि के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आपके घर में सुख लाए, समृद्धि लाए, स्वास्थ्य लाए, ऐसी मनोकामना करते हुए हम नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और का गीता से क्या संबंध हो सकता है, क्या कॉमन चीजें हम उसमें से निकाल सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए आज का विषय है नजर न फेरो तो दिखे एक किनारा है, माँ और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा। माँ और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा। नवरात्रि मनाने के पीछे अनेकों आख्यान हमारे पुराणों में दिए गए हैं, बट द मोस्ट ऑथेंटिक वन इज जो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में लिखा गया। कहा जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने सभी देवी देवताओं में आतंक मचाया था, जो ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान भी ले आया था कि उसको कोई भी व्यक्ति ना मार पाए। और जैसा हिरण्यकश्यप ने वरदान लिए थे ब्रह्मा जी से, उसने भी ऐसे अनेकों वरदान लिए, परंतु उन वरदान में से उससे एक वरदान लेना छूट गया कि उसने कहा कि कोई पुरुष मुझे ना मार पाए, परंतु वो ये कहना भूल गया या अपने अहंकार के वश उसने ये नहीं कहा कि मैं किसी स्त्री के हाथों ना मरूं। ऐसा वरदान वो नहीं लिया उसने। अब इस वरदान की कमी थी कि मैं स्त्री के हाथों ना मरूं, और इसलिए तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, एक तेज का, एक देवी का अवतार पैदा किया। और तब उस देवी ने, जिसको अनेकों देवताओं ने अपने शस्त्र और अस्त्र दिए, महिषासुर का वध किया। और क्योंकि ये युद्ध 9 दिन चला, और इसलिए नव दुर्गा यानी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा हम इन 9 दिनों में करते हैं। तब से दुर्गा पूजा चली आ रही। यदि हम ये समझें कि महिषासुर तब एक राक्षस था, महिषासुर आज भी है और हम सब में है। हमारा जड़ महिषासुर है, और जड़ता से चेतन की यात्रा ये दुर्गा का पर्व हमें सिखलाता है। और गीता भी हमें यही सिखलाती है कि हम अपनी चेतनता को कैसे बढ़ाएं, हम जागने से जागृत अवस्था में कैसे जाएं, हम अपनी जड़ता को कैसे मिटाएं, ये गीता हमें सिखाती है। मां ने महिषासुर को संहारा है। बंसी ने पूछा अर्जुन से यही, बता किससे सीखी तूने ये बुज़दिली। यानी जब अर्जुन बिल्कुल बुज़दिल हो गया था, तब वही जड़ता जब अर्जुन को घेरे थी, तब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देके अर्जुन की जड़ता को समाप्त किया और उसे एक चेतनता की स्थिति में ले गए, जहां पर वो अपना कर्तव्य करने के लिए तैयार हुआ। तो मां ने महिषासुर को संहारा है। बंसी ने पूछा अर्जुन से यही, बता किससे सीखी तूने ये बुज़दिली। भले मनुष्यों की ये हरकत नहीं, यानी जो जड़ता है वो भले मनुष्यों की हरकत नहीं है। ये वह हरकत है जिसमें बरकत नहीं। जड़ता से
हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। है अर्जुन, हवाओं का रुख मोड़ दे, कश्ती ना बदलो तो दिखे एक किनारा है, माँ और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा। यानी महिषासुर हमारी जड़ता, उस जड़ता को समाप्त करने का प्रयास हम अपने जीवन में करें। ये गीता हमें सिखाती है, ये दुर्गा की स्तुति भी हमें यही सिखाती है, और दुर्गा का उत्सव भी, दुर्गा का पर्व भी हमें यही सिखाता है। जब अर्जुन एक जड़ता की स्थिति में था, जब उसने कहा दृष्टवा इमम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम, जब मेरे सभी जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे स्वजन हैं, वो युद्ध की इच्छा से मेरे सामने एकत्रित हुए हैं, तब सीदंती मम गात्राणी, मेरा जो गात है यानी उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है। व्यपुते च शरीरे, मेरा शरीर कांप रहा है। रोम हर्ष जायते, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया है। गांडीव सस्ते हस्तान, मेरा गांडीव सरक रहा है। त्वक च परिदाहते, मेरी त्वचा जलने लगी है। और नाचे शक्नोमी अवस्था तुम, अब मैं खड़ा होने की स्थिति में नहीं हूं। भ्रमतीव च में मना, और मेरा मन भ्रमित है। ये अर्जुन की स्थिति है जड़ता की, वेयर बाय ही इज ओवरपावर्ड बाय द नेगेटिव इमोशंस। द नेगेटिविटी हैज क्रीप्ड इन, and from there Gita starts and ends up at the place where Arjuna himself says nashto moho smriti labdha tab prasad myachut gat sandeha स्थितो अस्मि करिष्ये वचनम तव। यानी एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, I have gained back my memories. Gat sandeha, all my suspicions are gone. And now स्थितो अस्मि, मैं अपने आप में स्थित हूं। और ये अपने आप में स्थित होने का पर्व ही नवरात्रि का पर्व है। अपने आप में स्थित हूं और आपके वचनों को यानी अपनी ड्यूटी को करने के लिए मैं तैयार हूं। सो एक अर्जुन जो बिल्कुल पसीनों पसीन हो गया, जिसका गात कांपने लगा, जिसके रोम रोम खड़े हो गए, जिसका मन भ्रमित हो गया, वो एक ऐसी स्थिति में चला जाता है ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, जिसकी शिक्षा भगवान कृष्ण उसे देते हैं। वही नव दुर्गा में भी हम 3 चीजें इसी तरीके से डिवाइड करके 3-3 दिन आगे हम बढ़ते हैं। आगे मैं उनकी चर्चा करूंगा कि कैसे एक एक चक्र हमारे शरीर का प्रत्येक दुर्गा के दिन के साथ एसोसिएटेड है। यानी हम नवरात्रे में जागरण करें। जागरण मीन्स रात को जागना, जागरण नहीं कहा। जागरण का मतलब हम जागने से जागृत अवस्था की ओर जाए। हम एक क्लासरूम में बैठते हैं, मान लो 40 बच्चे बैठते हैं, ये आवश्यक नहीं कि वो 40 के 40 जो अध्यापक कह रहा है उसको सुन रहे हैं। दे मे बी फिजिकली प्रेजेंट देयर बट दे मे नॉट बी मेंटली प्रेजेंट देयर। सो वी हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट। जैसा गुरुजी अक्सर कहते हैं कि हमें एक्टिव, अलर्ट और अवेकन यानी ऑल 3 A's वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सो वी नीड टू बी एक्टिव। सो जागरण इज वन स्टेट कि हम जागने से जागृत अवस्था में, हम अपनी अज्ञानता को से जागृत हों, हम अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा करें। यह हमारा जागरण है। और दूसरा, नवरात्रों में हम व्रत करते हैं। व्रत यानी केवल भोजन का व्रत नहीं। व्रत मीन्स अ प्लेज। वी नीड टू टेक स्मॉल स्मॉल प्लेजेस कि जैसे आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज के दिन मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, आज के दिन मैं सबके साथ हंस के बात करूंगा, आज के दिन मैं कोई भी गलत बात किसी को नहीं कहूंगा, आज के दिन मुझसे कोई कुछ भी करे मैं क्षमा दूंगा। यानी ऑल स्मॉल स्मॉल व्रत्स, स्मॉल स्मॉल प्लेजेस वी नीड टू टेक एवरी डे सो दैट हम मिलकर अपना आत्म उत्थान कर सकें। सो 1,
इज जागरण, सेकंड इज व्रत, एंड द थर्ड इज सात्विक भोजन, कि हम भोजन सात्विक खाएं, यानी हमें तमोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़ना है। जैसा मैंने कहा, महिषासुर जड़ता का प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक भी है, और इसीलिए तमोगुण से सतोगुण की यात्रा हमें करनी है। और आप वैसे भी देखें, मौसम के अनुसार हम सर्दियों से निकले हैं यहाँ पर इंडिया में। सर्दियों से निकलने का मतलब हमारा तमस बढ़ा हुआ था और अब हमने रजस और सतो की तरफ जाना है। सो इट्स ए ट्रांजिशन फेज वेयर बाय वी नीड टू नो व्हाट वी आर ईटिंग, वी नीड टू हैव सात्विक फूड, यानी सात्विक फूड का मतलब सात्विक धन से आया हुआ सात्विक अन्न, और सात्विक मन के साथ बनाया गया, सर्व किया गया और खाया गया, यानी मन भी हमारा सात्विक हो तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। इसीलिए व्रत के दिन जो कुछ भी हम बनाते हैं, प्रसाद की तैयारी करते हैं, उस प्रसाद का स्वाद किसी और दिन नहीं आता, क्योंकि हमारा तप उसके साथ जुड़ता है। इसलिए हम सात्विक भोजन करें। और चौथी बात, हम एक दिया जलाते हैं। दिया यानी मिट्टी का हमारा शरीर, लो उसमें हमारी आत्मा, परंतु साथ साथ हम ये भी सोच सकते हैं कि मैंने दिया, क्षमा दिया, मैंने किसी को वचन दिया, मैंने, यानी वी कैन डू सो मेनी अदर थिंग्स इन गिविंग, बिकॉज गिविंग गिव्स यू हैप्पीनेस। गिविंग के बिना हैप्पीनेस जीवन में नहीं आती है। और जब तक हमारी मुट्ठी बंद है, एंड बिलीव मी, पुरुष तत्व जब तक हावी रहता है हमारी मुट्ठी बंद होती है, और जब जब स्त्री तत्व हमारे अंदर बढ़ता है तो हमारी मुट्ठी खुलती चली जाती है। हमारे एवोल्यूशन में हमारे साथ साथ कई ऐसी चीजें आई हैं जिनसे हम एवोल्यूट हुए हैं, जिनसे हमारा एवोल्यूशन हुआ है। तो आप देखेंगे कभी हमारे अंदर कोई रेप्टाइल की वृत्ति आ जाती है, कभी बंदर की वृत्ति आ जाती है। मुट्ठी बंद बंदर की वृत्ति है। और बंदर पकड़ने वाले बंदर को पकड़ने के लिए भी एक फ्लास्क का यूज करते हैं, फ्लास्क का उपयोग करते हैं, जो ऊपर से पतली गर्दन और नीचे से बड़ा, और उसमें चने डाल देते हैं, आधा जमीन में गाड़ देते हैं। बंदर अंदर हाथ घुसाता है, चने उठाता है, मुट्ठी बंद करता है, और चने बंदर छोड़ नहीं सकता, मुट्ठी बंदर खोल नहीं सकता, इसलिए बंदर पकड़ा जाता है, और बंदर पकड़ने वाला उसे पकड़कर ले जाता है। और यही हाल हमारा है कि हम जो थोड़े बहुते चने मिले हैं जीवन में, उनसे अपनी मुट्ठी को बंद करे रखते हैं। और ये नवरात्रे हमें सिखाते हैं, और गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी मुट्ठी बंद से मुट्ठी को खोलना कैसे सीखें। और जैसे जैसे ये मुट्ठी खुलती जाएगी, हमारे जीवन का कमल खिलता चला जाएगा। और पांचवी चीज जो हम करते हैं कि हम कुछ ना कुछ दान इन दिनों में करते हैं। दान, जैसा मैंने कहा, दिए से ही मैंने दान की महिमा शुरू की थी, तो इसलिए हमें इन चीजों का पालन साथ साथ करना चाहिए। एक आख्यान मैंने कहा महिषासुर का है, और दूसरा आख्यान जो है मधु कैटभ का है। मधु कैटभ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो राक्षस जो कान की मैल से पैदा हुए थे। और यदि आप कान के बारे में देखें तो कान से हमें क्या है, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारी आलोचना करे तो हमें बुरा लगता है। मधु यानी मीठा लगता है, कैटभ मीन्स कड़वा लगता है। तो मधु और कैटभ यानी मीठा और कड़वा, यानी हमें अपने जीवन में, जैसे गीता में कहा गया, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो अलाभो जया अजयो तस्मात युद्धाय युजुस्व नैनम पापम अवापस्यसि, यानी अगर तुम ऐसा करते हैं कि सुख दुख को समान करके, लाभ और हानि को एक जैसा मानकर, जय और हार को, जीत और हार को एक जैसा मानकर यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसी सूरत में हमें पाप नहीं लगता। तो जो हमारा विषय था, माँ और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा है। अब कहता हूं, माँ ने मधु कैटभ को मारा है, बंसी ने मीठे कड़वे से उभारा है। ये सर्दी, ये गर्मी, ये गम, ये खुशी, धनंजय तू इनको समझ आरजी। आरजी का मतलब टेम्परेरी, अस्थाई। ये जैसे भी हैं इनको बर्दाश्त कर, न फेर इनकी तरफ से अपनी नजर, न फेरो नजर तो दिखे एक नजारा है। माँ और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा है।
यानी मधु कैटभ, जो दूसरा व्याख्यान या आख्यान हमारे पुराणों में मिलता है कि माँ दुर्गा ने मधु कैटभ नाम के राक्षस का वध किया। और तीसरा है शुभ, शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ दो राक्षस थे, यानी शुंभ का मतलब आई और निशुंभ का मतलब माइन, आई एंड माइन। तो उनके आगे दुनिया भर के लोग हैं उनके, जैसे उनका धूम्रलोचन है, वो एक उनका सेनापति है, एक उनके साथ चंड और मुंड हैं, एक उनके साथ रक्त बीज है। पहले ये तीन उनके आदमी लड़ने जाते हैं और फिर उसके बाद माँ का जो युद्ध है वो शुंभ और निशुंभ से होता है। तो पहला जो उनका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है जो माँ से युद्ध का उनका, वो धूम्रलोचन के साथ है। धूम्रलोचन मीन्स हमारी आंखें जब धुंधली, यानी हमारी दृष्टि जब धुंधली हो जाए, यानी हमारा विजन लाइफ में कोई ना रह जाए, तो वो धूम्रलोचन नाम का राक्षस हमें ओवर पार कर लेता है। हमें उस धूम्रलोचन से यानी पुअर विजन से आगे बढ़ना है। वी हैव टू हैव गुड विजन इन आवर लाइफ, and if we have good vision, it is not about sight, but it is vision, as it is some goal in our life, some vision in our life, some mission in our life that we have to seek. So धूम्रलोचन जो राक्षस है, ये पहले मान ने कहा कि इसको मारना है। So these are the stages कि हम पहले अपनी विजन को ठीक करें। और गीता तो शुरू ही अंधे धृतराष्ट्र से होती है, यानी धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है और उसका विजन क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। यानी धृतराष्ट्र जो अंधा व्यक्ति है वो संजय से पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के जो पुत्र है, यानी यहां पर भी छोटे भाई के पुत्र हैं तेरे, फिर भी उन्हें कहता है कि मेरे और पांडु के पुत्र। यदि पांडु की मृत्यु हो गई और अपने छोटे भाई के बेटों को अपना ही बेटा समझता यदि धृतराष्ट्र, तो शायद महाभारत ना होती। इट इज बिकॉज ऑफ दिस धूम्रलोचन धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के अंदर ये हावी है धूम्रलोचन, इसलिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ। और इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही हमारी आंखें ना देख पाती हों, परंतु हमारी अंतर्दृष्टि हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, हमारा आंतरिक विजन हमेशा बिल्कुल सेट रहना चाहिए। और इसलिए मैंने लिखा कि माँ ने धूम्रलोचन को संघारा है, माँ दुर्गा ने तो धूम्रलोचन को संघारा है, बंसी को अंधा धृतराष्ट्र ना गवारा है। धृतराष्ट्र मोहब्बत में बेटों के ऐसे सरशार थे, अपने बच्चों की मोह में वो इतना अंधा था कि धूम्रलोचन सा ही किरदार था। बंसी वाले ने अर्जुन को ऐसी नजर बख्श दी, यानी बंसी वाले ने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक ऐसी दृष्टि दी कि धूमिल आंख और आत्मा में रोशनी भर दी। कि अर्जुन की धूमिल आंखों में और उसकी आत्मा में गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने रोशनी भर दी। अंतस की आंख से मिटे अज्ञान का अंधेरा है, माँ और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा। यानी हमें अपनी दृष्टि को बदलना होगा, हमें अपनी दृष्टि को एक गोल सेट करके आगे बढ़ाना होगा, और वो असली में धूम्रलोचन राक्षस का वध होगा। आज मुझे सुबह ही मेरी वाइफ एक जोक सुना रही थी, जो या कहानी समझ लें, एनेक्डोट समझ लें, कि एक पड़ोसी, आमने सामने के पड़ोसी थे, तो जो औरत अपने घर से उनके रोज कपड़े सामने टंगे देखती थी तो कहती थी शायद इन्हें धोने नहीं आते, इनके कपड़े मैले के मैले रह जाते हैं। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये बात चलती रही। तो चौथे दिन उसने अपने पति से कहा कि लगता है अब इन्हें कपड़े धोने आ गए हैं, आज इनके कपड़े बड़े साफ से दिखाई दे रहे हैं। तो उसके पति ने कहा कि उनके कपड़े तो पहले ही साफ थे, मैंने आज ये तेरा शीशा साफ कर दिया खिड़की का। यानी इंपॉर्टेंट इज कि हम अपनी खिड़की का शीशा साफ रखते हैं या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। धूल उम्र भर गालिब तो यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी,
और तू आईना साफ करता रहा। यानी ये धूम्रलोचन है और इस धूम्रलोचन का वध बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो वो अपना सेनापति भेजते हैं शुंभ निशुंभ, उसका नाम है रक्त बीज। रक्त बीज यानी उसको ये वर है कि तेरा एक बूंद भी नीचे गिरेगी तो तेरे जैसे 1000 असुर और पैदा होंगे, और इसलिए उसे कोई मार नहीं सकता। उसकी शक्ति अनंत है, एक बूंद गिरे। परंतु मां ने भी उसकी बूंद को नीचे नहीं गिरने दिया खून की, अपना खप्पर नीचे पूरा फैला लिया और उसकी बूंद नीचे नहीं गिरी और रक्त बीज अपने रीडुप्लीकेशन नहीं कर पाया। अब ये रक्त बीज क्या है? ये रक्त बीज हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी ऐशनाएं हैं, ऑल आर डिजायर्स। कि हम एक डिजायर हमारा पूरा होता है तो दूसरा डिजायर चालू हो जाता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरा चालू हो जाता है। मारुति ले आए तो टोयोटा, टोयोटा ले आए तो मर्सिडीज, मर्सिडीज ले आए तो लैंड रोवर, यानी इट गोज ऑन एंड ऑन, वी नेवर एंड। और इस नेवर एंडिंग प्रोसेस ही जो वो है रक्त बीज नाम का राक्षस है, और इस रक्त बीज को हमने अपने जीवन में मारना। और इसीलिए गीता कहती है ध्याय तो विषयान पुंस, यानी जब विषय के बारे में हम जरा सा भी ध्यान लगाते हैं, संग तेषु जायते, उसके प्रति हमारा संग पैदा हो जाता है। संगात संजायते कामय, और जब उसके साथ हमारा संग लगता है तो हमारे अंदर काम जागता है, यानी और इच्छाएं जागती हैं। कामात क्रोधात अभिजायते, और उस काम से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से क्रोधात भवति सम्मोहा, हमें सम्मोहन पैदा होता है, और सम्मोहत से हमारी स्मृति भी भ्रम होती है, और स्मृति भ्रम होने से हमारी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति हमारा पतन होता है। ये सीक्वेंस गीता ने हमें खूब समझाई है और हमने खूब इस पर चर्चा की, और यही रक्त बीज है और इसी रक्त बीज को मारना है। मां ने रक्त बीज को संघारा है, बंसी ने इच्छाओं को नकारा है। भगवान ने यहाँ पूरी कीमिया दी है कि कैसे हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं पैदा होने से कैसे हमारे अंदर काम पैदा होता है, कैसे क्रोध पैदा होता है, कैसे क्रोध से सम्मोहन होता है, फिर हमारी स्मृति भी भ्रम होती है, फिर हमारा बुद्धि का नाश होता है। ये पूरी सीक्वेंस है और वही रक्त बीज काम करता है। तो मां ने रक्त बीज को संघारा है, बंसी ने इच्छाओं को नकारा है। कहा जिस दिल में नहीं है ख्वाहिशें उस पर तो है रहमतों की बारिशें। जो है नेक और लालचों से है दूर, हर एक तरह की ख्वाहिशों से है दूर, वह दरिया नहीं समुंदर सा गहरा है। मां और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा। सो दैट इज द कीमिया वी नीड टू अंडरस्टैंड। और दूसरा, जब रक्त बीज धूम्रलोचन मर गया, रक्त बीज मर गया, तो किसको भेजते हैं? चंड और मुंड को। चंड यानी हमारी बॉडी, एंड मुंड यानी हमारी मुंडी के ऊपर का सिर। नाउ इमेजिन समवन who is having this, who is having all knowledge, all wisdom, but no action because no body. And imagine a body without a brain. So that is Chand and Mund. और जो लोग अपने अहंकार के वश से इसको इतना भारी कर लेते हैं और प्रॉपर अपनी बॉडी के एक्शन नहीं कर पाते, उनके एक्शन सिर्फ सेल्फ तक ओरिएंटेड रह जाते हैं, वो लोग चंड और मुंड का शिकार हो जाते। यानी दीज आर टू डिफरेंट। वन, वी हैव नॉलेज, बट नॉलेज विदाउट एक्शन is immaterial. So we have to combine that knowledge and action to be wiser. और इसीलिए भगवान ने भी स्थित प्रज्ञा की जब परिभाषा दी गीता में, तो उन्होंने यही कहा कि one who discards all desires, यानी प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञा। यानी जो स्थित प्रज्ञा है, जिसकी विजडम स्टेडफास्ट है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्थित है, जो अपनी प्रज्ञा में स्थित है, उसके लिए चंड और मुंड दे हैव टू वर्क इन कोहेरेंस, they have to work in coordination with each other, they have to work in tandem with each other, and they need to synchronize. And that synchronization of Chand and Mund we do in these Navaratri. So Chand and Mund का वध करने का मतलब we have to sync them, we have to synchronize them,
माँ ने चंड मुंड को संघारा है, बंसी ने खुदगर्जी को उघाड़ा है। अहंकार का तो पन्ना ही फाड़ा है, गीता ने अहंकार के तो पन्ने को ही फाड़ दिया। राग और जोश को जो छोड़ता नहीं और राहे हक से गुजरता नहीं, इच्छाओं की तबाही से बचता नहीं, यही योगियों की खूबियों की तरफ इशारा है। जो मैंने स्थित प्रज्ञा की बात की, माँ और बंसी के दर का एक सा नजारा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपने बॉडी को सिंक करें, हम अपनी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं, सो दैट whatever we think goes into our actions also. Not that there are so many people who think a lot but do not act. So we have to combine our knowledge with action so that we become wiser in our life and we are able to do justice with the divinity which the God has provided us. We all are divine, that we need to realize. God has given divinity to all of us. And the purpose of whether it is Navaratri or whether it is Gita, the purpose is to take out that divinity. So that is the purpose behind all the Vrat, all the Utsavs, all the Ras which we perform in our life. The basic aim is to take out the divinity which is lying inside us. And believe me, we hardly try to take out our divinity. We have only a brain which is 1/10 of his conscious and 9/10 is in subconscious and unconscious state. So we need to revitalize that. We need to pick that up so that the subconscious, which is the storehouse, pops up few positive things in our conscious mind and our life becomes positive. So that is what we understand by killing of Chand and Mund. It is not actually killing, but it is sinking of the Chand and the Mund. And lastly, माँ ने शुंभ और निशुंभ को सहारा है. Shumb is, as I said, I. Whenever there is a strong I, there is always a self-doubt. जितना अंदर आई मजबूत होगा, जितना अंदर अहंकार मजबूत होगा, उतना ही वो व्यक्ति संदेह करने लगेगा, अपने ऊपर भी, दूसरों के ऊपर भी. And that is what Nishumb is. Shumb and Nishumb, I, my, mine. And believe me, Gita is also a journey from I, me, and mine to we and ours. इसीलिए गीता मामका पांडवस से शुरू होती है, आई से शुरू होती है, दुर्योधन के अहंकार से शुरू होती है. आचार्यम उपसंगम्य राजा वचन में ब्रवीत. दुर्योधन राजा बनकर अपने आचार्य के पास जाता है, यानी अहंकार में जाता है. एज ए शिष्य नहीं जाता अपने आचार्य के पास, राजा बनकर अपने आचार्य के पास जाता है और वही अहंकार उसे मारता है. और यही अहंकार जब वो भगवान के पास जाता है उन्हें मांगने के लिए या उनकी मदद मांगने के लिए, तो तब भी वो सिर की तरफ जाकर बैठता है, अर्जुन चरणों की तरफ बैठता है, दुर्योधन सेना को मांगता है यानी मीन्स को मांगता है, और अर्जुन भगवान को मानता है यानी डिविनिटी को मांगता है. एक डिविनिटी को मांगता है, एक मीन्स को मांगता है, और दोनों में यही फर्क है कि एक का आई स्ट्रांग है, एक का वी स्ट्रांग है. और दुर्योधन और अर्जुन का यही फर्क महाभारत में उनकी हार और जीत का कारण बनता है. माँ ने शुंभ निशुंभ को सहारा है, धृतराष्ट्र ने मामका पांडवस्चा को उभारा है. दुर्योधन के सर पे रहा था गरूर, इसीलिए वो रब की रहमत से रहा था दूर, इसीलिए वो रब को नहीं पा पाया. भले ही उनकी नारायणी सेना ले गया 11 अक्षौणी, परंतु रब को नहीं ले पाया. अर्जुन अहंकार से दूर रहा था जो, और उत्साह से काम करता था जो. मैं और मेरे का पर्दा उसी ने उतारा है, माँ और बंसी वाले के दर का एक सा नजारा. यानी जब हम अंत में अपने आई को समाप्त कर देंगे, हु एम आई, इस आई को समाप्त कर देंगे और आई से वी की यात्रा पर निकलेंगे, जो दुर्गा का पर्व भी हमें सिखाता है और गीता भी हमें यही सिखाती है कि हम अपनत्व, अपना 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 छोड़कर हमको अपनाएं. और
ये जो नवरात्रे हैं ये हमारे बॉडी के साथ कैसे एसोसिएटेड है। जैसे पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी बन भावे, तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जगजाया, नौवीं सिद्धात्री कहलावे, नव दुर्गा के नाम बखावे। ये 9 देवियां, जैसे आज ब्रह्मचारिणी दूसरा नवरात्रा, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हम लोग करते हैं, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो जब पहले दिन जो पूजा है उसमें हम अपने मूलाधार, यानी जो हमारा पहला चक्र है, एनर्जी का चक्र बॉडी का, बॉडी में जो हमारे चक्र है वो भी इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है। जो हमारा मूलाधार चक्र है उस चक्र का एसोसिएशन माँ शैलपुत्री से है। शैल भी आप देखें पुत्री, पर्वत, यानी पर्वत की बेटी, यानी मूल, हम धरती से बने हैं तो शैलपुत्री माँ। तो हमारा मूलाधार चक्र जो है, जिसमें हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जिससे हमें पूरी एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, वो मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन हम पहले नवरात्रे के दिन करते हैं। दूसरे नवरात्रे के दिन हम अपना स्वाधिष्ठान चक्र, जो दूसरा चक्र है, एनर्जी का चक्र है हमारी बॉडी का, उसको एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। वो माँ ब्रह्मचारिणी के साथ एसोसिएटेड है, जो तप की, अध्यात्म की, प्रेम की, निष्ठा की और बुद्धि की देवी है। उसके साथ हमारा स्वाधिष्ठान चक्र इज एसोसिएटेड। और तीसरा हमारा मणिपुर चक्र, जो हमारे नेवल के एरिया के आसपास आता है। ये मणिपुर चक्र माँ चंद्रघंटा के साथ, और माँ चंद्रघंटा जैसा कि आप सब जानते हैं न्याय की देवी है, तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा। चौथी कुष्मांडा, यानी जिसको ब्रह्म का अंड भी हमने कहा, कि ब्रह्म का जो अंडा है, ब्रह्म का जो एग है, दैट इज कुष्मांडा। वो हमारा अनाहत नाद, जो हमारे हृदय के पास है, उस अनाहत नाद के साथ एसोसिएटेड है। ये सभी बाधाओं से हमको दूर करती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। पांचवी देवी स्कंद माता, जो कार्तिकेय की माँ है, इसलिए स्कंद माता कहलाई। और कार्तिकेय, एक्चुअली तो स्कंद माता का जन्म भी इसीलिए हुआ था कि एक और राक्षस था ताड़कासुर नाम का, जिसने भगवान से ये आशीर्वाद ले लिया था कि, क्योंकि उसने, उसको लगा कि शिवजी तो तपस्या में है, क्योंकि जब सती हो गई अपने पिता के यज्ञ में जाकर, तब भगवान शिव ने उसके शव को उठाकर तांडव किया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके अंग काटे सती के, और जहां जहां अंग गिरे वहां पर शक्तिपीठ है। जहां पर आंखें गिरी वो नैना देवी, जहां पर जीभ गिरी वो ज्वाला जी, जहां पर सर मस्तक गिरा, ऐसे करके जहां पर जंगाएं गिरी, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान है। जहां पट गिरे वहां देवी पाटन। सो इस तरह के शक्तिपीठ बने हैं। तो उसके बाद भोले शंकर तपस्या में चले गए, परंतु उस तपस्या में को अब उसको ताड़कासुर को पता था कि ये तपस्या से आएंगे नहीं, तो उसने ये वरदान मांग लिया कि शिवजी के संतान मेरा वध कर पाए। तो तब स्कंद माता से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने ताड़कासुर का वध किया। और इस तरीके से कहानी चलती रहती है। और अगला हमारा आज्ञा चक्र, जो माँ कात्यायनी के साथ है, और माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था। और फिर उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र और हमारा सहस्रार। तो ये 9 दिनों में हमारे 7 चक्र हमने एक्टिवेट करने हैं, अपने एनर्जी को एक्टिवेट करना है। यानी जो अवेकनिंग है, ये 9 दिन हमारे अवेकनिंग के डेज हैं, अपनी बॉडी की प्रिपरेशन के डेज हैं, अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के डेज हैं। बिकॉज देयर इज ए चेंज इन सीजन फ्रॉम वन टू अनदर, एंड वी नीड टू प्रिपेयर आवर बॉडी। एंड इन फैक्ट इट इज ए प्रेपरेशन नॉट ओनली ऑफ बॉडी, बट प्रेपरेशन ऑफ बॉडी, माइंड, सोल थ्रू आवर एनर्जी साइकिल्स। और ये 9 के 9 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और सभी जितने भी लोग, चाहे वो तंत्र विद्या के हैं, चाहे वो हठ योगी हैं, चाहे वो अघोरी हैं, चाहे वो साधक हैं, सबके लिए 9 दिन खूब तपस्या के दिन है, तप के दिन है, अपने आप को तपाने के दिन है, अपने आप को प्रिपेयर करने के दिन है। और जितना कुछ मैं जस्टिफिकेशन इस टॉपिक के साथ कर सकता था, आई हैव ट्राइड टू डू इट, and I hope you must have liked it. And if not liked it, kindly excuse me for that, because मेरी अपनी तरफ से कोशिश थी कि मैं कुछ थोड़ा सा आपको गीता के साथ इसको जोड़ के बता पाऊं। I have tried my level best, but still I know that there must be lot many lacunae which you all people are intelligent enough to connect them. I may have left few points which
few dots, few empty dots which you can fill up. Thank you very much for listening me patiently, and जय माता दी। जय माता दी। आपने बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है, इसमें कोई भी आपने कोई छोड़ा नहीं है, कोई भी पॉइंट। सो थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल में आपने समझाया। और ये कि भी कृष्ण जी का भी गीता के साथ भी और नवरात्रों का भी, और अपनी बॉडी को कैसे ठीक रखना है, अपनी सोल को, माइंड को, ये चंड और मुंड का। हम तो यही सोचते थे कि दो राक्षस ही हैं, लेकिन आपने जैसे समझाया उसको कि भी उसको कैसे ठीक करना है, तो इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। हाँ हाँ जी, जी। एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, ज्योति जी बोलिए। किसी और ने भी बोलना तो हाथ खड़ा कर देना प्लीज। हाँ जी सुना है आंटी, बहुत बहुत अच्छे से समझाया, रियली। जी। आई सब कुछ इन्होंने ना मीनिंगफुल बताया, मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है, आज ज्वाइन किया है। हाँ जी, ताकि हर हफ्ते किया करो। ये हर टॉपिक को ऐसे ही समझाते हैं कि जैसे मेरे जैसे को भी पल्ले पड़ जाती है। मेरे जैसे को क्यों, मेरे जैसे क्यों कह रहे हो? ज्ञानी लोग कह रहे हैं ऐसी बातें, ज्ञानी नहीं नहीं, ऐसे होते हैं कई एक्चुअली लोग कहने ज्ञानी वाले। अपने ज्ञान को जानता है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, अगर आप अग्री करो, कि वैसे श्रीमद् भगवत गीता में नवरात्रि का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, कहीं नाम नहीं है, परंतु आपने जो उनमें प्लेज करना चाहिए कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्यागना है, उसी का आपने उदाहरण देख के नवरात्रि को उसके साथ जोड़ के बताने का पूरा प्रयत्न किया, कि हमारे अंदर हमें ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारे में गुडनेस आए, और जो जितने भी दुर्गुण हैं वो उनकी राक्षसों से तुलना करके, मतलब उन जो अब राक्षस कैसे राक्षस हुए, उनका हनन कैसे हुआ, वी डोंट नो। हमारे अंदर महिषासुर, जैसे आपने कहा, राक्षस, ये प्रवृत्तियां हैं, इनको हमने मारना है और अब सद्गुण अपने अंदर लाने हैं। मैंने तो यही इसका सारा निचोड़ निकाला है, क्योंकि सब राक्षसों का, सब चीजों का नाम याद रखना इसका बड़ा मुश्किल है। निचोड़ इसका यही है कि you have to bring goodness in yourself. एब्सोल्युटली And राइट। yes, yeah, डेफिनेटली। thank you. आपने तो गागर में सागर भर दिया। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? किसी को कुछ कमेंट देना है या कुछ पूछना? और हाँ जी, एक बात कहना चाहती हूँ आंटी, जो इस सर ने बताया कि कृष्णा और दुर्गा को इकट्ठा किया, मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना है। और मैं किचन में गई थी तो ना माइंड में ये सर्कल चल रहा था कि रियली ये कृष्ण जी और दुर्गा माता का ना जो है सर्कल बिल्कुल सही है। इन्होंने जो समझाया है, इतना ज्ञान ही नहीं था कि भी ऐसा भी हो सकता है, आज समझ लगा। ठीक नहीं, वैसे माँ को राक्षसों का वध करने के लिए अगर हम उसे उस सेंस में भी लें तो सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने ही दिया था। उनका भी अच्छा, जो चक्र है वो वही सुदर्शन चक्र है। सबने एक एक दिया था ना, सबने वेपन्स एक एक वेपन्स दिए थे। सबने एक वेपन दिया था। यस। हाँ जी, तो गद्दी भाई साहब आपको कुछ बोलना है जी? अनम्यूट करके। चले, हमारे टाइम हो गया काफी। हाँ जी, मैं इसलिए नहीं तो बंद कर Yes, time काफी हो गया ना थैंक इंडिया में। थैंक जय यू। माता।